वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कवर अप कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो पूरा पीडीएफ देख रहे हो ना, ये पीडीएफ 780 पेजेस का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है, वहाँ से इस पूरे जो वीडियोज़ हैं इनको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर समझाई जा रही है हर एक चीज़। इस पूरे पीडीएफ में आपको हर एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले तक हम ज्योग्राफी वाले सेशंस लेके आए थे, बट अभी जो है इंडियन हिस्ट्री को हम कवर अप कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अभी जो आप देख रहे हो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है, इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, एक दो पार्ट उनको आप जाकर ज़रूर देखिए। जो कुछ आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वन टाइम में इस सब चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेस करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल्स, उन पर आप बात कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर हम हड़प्पा की बात करें या फिर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इनके अतिरिक्त एक और स्थल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, एक और साइट बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, जो कि है लोथल। अब लोथल ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? तो ये है आपका अहमदाबाद गुजरात में, जो सरगल नाम का एक गांव है उसके पास में ये स्थित है। 1954-1955 में इसकी खोज और उसके बाद 1957 और 58 के बीच में यहाँ पर SR राव यानी कि रंगनाथ राव, जो रंगनाथ राव थे, इन्होंने जो थे उनके निर्देशन में इसकी पूरी खुदाई करी गई थी। यहाँ पर 2 मील के घेरे में बसा हुआ एक नगर, उसके अवशेष प्राप्त हुए। तो लोथल बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। सो इसकी पर्टिकुलरली इसकी लोकेशन क्या थी, किसने इसका उत्खनन करवाया, फिर किसके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ, ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लोथल की नगर और हम बात करें उसकी भवन योजना, ये बहुत सुनियोजित और सुव्यवस्थित थी, एकदम मतलब बढ़िया। और नालियों की बात करें या फिर हम बात करें जो आपके नरमोखे हैं, इसका अति उत्तम प्रबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। इस स्थल, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। से निकाय, जो निकास नालियां हैं, जो नालियां निकल रही हैं, उसके साथ फर्श जड़ित जो 12 स्नान गृह यानी कि जो नहाने का स्नान होता है, उसका एक सेट जो है वो भी उसका समूह मिला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे, यहाँ पर स्थित है आपके कुणाल स्थल। अब इसकी खोज किसने करी? जगपति जोशी ने इसकी खोज करी। कब करी और मतलब कौन इनके साथ में था? तो जगपति जोशी, इनके अलावा RS वेस्ट, इन दोनों लोगों ने 1974 में इसका उत्खनन किया। ठीक है, किस स्थल का? कुणाल स्थल का। कहाँ पर है लोकेटेड? हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, सरस्वती रिवर के किनारे। हड़प्पा काल के जो स्थल हुए उसमें कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट
सोने के गहने, ये दोनों चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा शैली के कई लाल मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है, वो सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन दाइमाबाद की बात करें, जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का ये सबसे बड़ा स्थल है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दाइमाबाद के बारे में कि जो जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसका सबसे बड़ा स्थल है और जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है दाइमाबाद। 1976-79 के बीच में S.A. शाली इन्होंने जो है दाइमाबाद का उत्खनन कराया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा, किसने उत्खनन कराया? S.A. शाली ने। दाइमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो क्रमशः सवाल्दा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दाइमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जोरवे मृदभांड ये कहलाते हैं। दाइमाबाद के चारों ओर पत्थर के किले या फिर पत्थर से जो है वो किलेबंदी की गई है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि उत्खनन से पहले जो सिंधु सभ्यता थी उसकी सामग्री में पीले और धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन तथा सिंधु घाटी की जो सामग्री है उसमें कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड ये और वाट ये पत्थर जो है उसके फलक और मिट्टी के पिंड आदि पुरानी जो तांबे की कुल्हाड़ी है और मतलब धान की भूसी, इस सब के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया है जो भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और इस योगी के इर्द गिर्द यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा 4 पशु हैं जिसमें आपका गेंडा है, भैंसा है, हाथी है और बाघ है। ठीक है, और सिंहासन के नीचे 2 मृग दर्शाए गए हैं। सो एग्जैक्टली आपको ये याद रखना है कि सिंहासन के नीचे 2 मृग दर्शाए गए हैं। इसके अलावा गेंडा और आपका हाथी हो गया, गेंडा हो गया, आप भैंसा हो गया और जो बाघ है ये दर्शाया गया है। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी, ऑब्वियसली बात है, आप समझते ही हैं। और ये जो मोहर है ये हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और सर जॉन मार्शल के अनुसार ये जो मोहर है ये प्राचीन जो बौद्ध और जैन तीर्थंकर हैं उससे रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें बात हो रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था ये ओलिगार्किक थी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं अतरंजी खेड़ा की। अब ये जो अतरंजी खेड़ा है ये हड़प्पा स्थल साइट नहीं है और ये स्थल जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है और इसकी खोज किसने करी? अलेक्जेंडर कनिरघम ने करी। अब ये पॉइंट पूरा यूपी स्पेसिफिक है, मतलब उत्तर प्रदेश की एटा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी रिवर के किनारे? गंगा की जो सहायक रिवर है काली, उसके किनारे पर स्थित है और प्राग ऐतिहासिक साइट है। इसकी खोज किसने करी? अलेक्जेंडर कनिरघम ने। यूपी स्पेसिफिक होने की वजह से इसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो ये जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं इसमें आपके आलमगीरपुर है, सोधी है, हुलास है जो सहारनपुर में है। ठीक है, ये प्रमुख हैं, जबकि कोल्डी हवा ये इलाहाबाद स्थित पाषाणकालीन स्थल माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हड़प्पा में जो प्राप्त हुए अवशेष उसमें समाधि और जिसे शवादान एच नाम दिया गया और उत्तर हड़प्पा काल परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान की एक साइट है और उसमें जो है वो बलूचिस्तान प्रांत में जो बोलन दर्रा है उसके पास में ये लोकेटेड है। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत की पुरातात्विक संस्कृतियाँ उनका जो कालक्रम है उसके अनुरूप इस प्रकार जो व्यवस्थित हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कोटदीजी की। अब ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर नामक स्थान पर स्थित प्राचीन सैंदव सभ्यता का एक केंद्र था। इसकी खोज G.S. घुर्बे ने 1935 में की और इसकी खुदाई की बात करें तो 1953 में फजल अहमद खान इनके द्वारा
इसकी खुदाई करी गई कोटडीजी की। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही कायथा संस्कृति की। ये जो है आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित पुरापाषाण या फिर ताम्रपाषाण स्थल है। इसकी अवधि जो है 2300 से 22 मतलब 2000 ईसा पूर्व का समय है। और इसके निम्न क्षेत्र जिसमें आपका नागदा है, नौवदा है, एरण है, गुलेरिया है, ये है। और इस संस्कृति का अध्ययन जो है V.S. वाकांकर इनके द्वारा किया गया। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और काफ़ी चीज़ें ऐसी आपको पता चली होंगी जो आज से पहले आपको पता ना हो। सो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।